अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को अपनी फेवरेट रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, मिनी आलू के समोसे, और इसके साथ चटनी भी सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी और मेरी तो है ही फेवरेट। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया इन समोसों को स्कूल टाइम में, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर सिखाऊँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आलू ले लिए थे 5 अदद, तकरीबन ये आधा किलो के बराबर है। इसको बॉईल करके मैश कर लिया है। और ये लई चाहिए मैदे और पानी से के मिक्सचर से मैंने बनाई है। इसके अलावा हमें मांडा पट्टियाँ चाहिए होंगी। तो ये रोल की जो पट्टियाँ होती हैं वो लेके मैंने उसको तकरीबन 2.5 इंच के बराबर मैंने कट कर लिया है। और ये 9 इंच लंबी हैं, मतलब 2.5 इंच चौड़ी हैं ये और 9 इंच लंबी हैं ये। तो ये हम ले लेंगे, तकरीबन ये 250 ग्राम है मांडा पट्टियाँ। और ये समोसा फोल्ड करना बहुत इजी है। बस आलू के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, बस बॉईल करते वक्त नमक ऐड कर दिया था। तो ये देखिए इसकी फोल्डिंग बहुत ही इजी है। बहुत थोड़ा सा मैंने आलू लिया है इसके अंदर फिल करने के लिए, क्योंकि मिनी समोसाज हैं हमारे। और बस इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और लास्ट में हम थोड़ी सी रई लगा के इसको सील कर लेंगे। तो मैं 2 समोसे आपको बनाना बता दूंगी और उसके बाद में सारे समोसे इसी तरीके से बना के रख लूँगी। बस ये समोसे बनाते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको इसको थोड़ा टाइटली रैप करना है कि इसके अंदर ऑयल ना जाए फ्राई करते वक्त, तो फिर वो बहुत बुरा लगता है समोसा खाने में। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, इसको आपने टाइटली रैप करना है। अब दूसरा समोसा देख लीजिए किस तरह से मैं रैप कर रही हूँ। ये देखिए हमने बस एक कॉर्नर उठाना है, दूसरे कॉर्नर से मिलाना है और उसी को बस हमने फोल्ड करते चले जाना है। तो इसका मैंने बहुत इजी वे रखा था कि आराम से आप लोगों को समझ में आ जाए। बहुत आसानी से ये समोसे बन जाते हैं और कोई भी बना लेता है बहुत इजीली। ये देखिए अब मैं तमाम समोसे तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए तीसरा भी समोसा बन गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो किस तरह से इसको फोल्ड करना है। बहुत आसानी से बताने की कोशिश की है मैंने। अब आ जाते हैं आलू की चटनी की तरफ। और समोसे देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए थे, तकरीबन 5 दर्जन के करीब समोसे हैं, इतनी सी ट्रे में आपको नज़र आ रहे होंगे। और जो आलू बचे थे मैं वही यूज़ करूँगी। तकरीबन आधे जो आलू थे वो बच गए थे, तो तकरीबन 2.5 आलू है ये एक तरह से। और सॉल्ट चाहिए हमें ½ टीस्पून, 1 टीस्पून हमें चाहिए रेड चिली फ्लेक्स, और ये धनिया और ज़ीरा हैगा भुना कुटा 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें अचार चाहिए, मिक्स अचार था मैंने ना ½ टेबल स्पून। और ये उसमें से मैंने गाजर जो थी ना वो निकाल ली थी मिक्स अचार में से, वो ले लिया है। इसके अलावा हमें ज़र्दा फूड कलर चाहिए होगा तकरीबन 1 पिंच के बराबर। तो इसके लिए हम एक पैन ले लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है ऑयल। और इसके अंदर मैं मसाले डाल दूँगी और थोड़ा सा इसको कुक कर लूँगी, हल्का सा भून लूँगी चंद सेकंड के लिए। तो बस मैं इसको चंद सेकंड के लिए भून लूँगी। ये भूनने के बाद मैं फ़ौरन इसमें पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये मसाला जले नहीं। तकरीबन 1 कप पानी ऐड करूँगी इसके अंदर मैं। और उसके बाद मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूँगी। और ये जो चटनी होती है, वैसे तो ये तरकारी होती है और लोग इसको चटनी के तौर पे ही बाहर सर्व करते हैं, तो इसलिए मैं भी इसको चटनी ही कह रही हूँ। आलू की थोड़ी सी पतली होती है। अगर आप लोगों ने बाहर ये समोसे खाए होंगे स्कूल टाइम पे, तो आप लोगों को पता होगा ये किस तरह से बनती है। आलू की ही होती है और ये चटनी के तौर पे ही सर्व की जाती है। तो बस इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, आलू अच्छे से मतलब इसके अंदर मिक्स हो जाएं पानी के अंदर। फिर इसके अंदर मैं अचार ऐड कर दूंगी और उसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। 5 मिनट में ये चटनी तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा कोई कुकिंग करने की इसकी ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ तो इसमें पका हुआ ही होता है। बस अच्छा सा एक बॉयल आ जाए इसके अंदर, फिर मैं इसके अंदर ज़र्दा कलर ऐड करूँगी। और इसको हम ज़र्दा कलर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट पकाएंगे और ये हमारी जो चटनी है ये रेडी हो जाएगी। बहुत मज़ेदार सी चटनी बनती है ये। आप लोगों ने स्कूल टाइम में अगर समोसे खाएं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट रहे हैं। मैं अब भी कहीं पे देखती हूँ तो उसको रुक के ज़रूर एंजॉय कर लेती हूँ, खा लेती हूँ ख़रीद के। आप लोगों को पसंद है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये देखिए रेडी हो गई है चटनी।
मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, उसके अंदर मैंने तेल डाल के उसको गर्म करने के लिए रख दिया था। और अब मैं एक एक करके समोसे इसके अंदर डाल दूँगी और इन समोसों को हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि ये चारों तरफ इसके कलर आ जाएगा कॉर्नर्स पे और वो जलने लग जाएंगे, सेंटर से वाइट ही रह जाएंगे अगर आप हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। और समोसे वगैरह को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करते हैं ताकि अंदर तक वो क्रिस्पी रहें, काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं अगर आप हल्की आंच पे इसको फ्राई करते हैं। तो बस इसको हम फ्राई कर रहे हैं और इसको बस आपने पलटते रहना है, इसमें चमचा चलाते रहना है ताकि इवन कलर आए सब समोसों पे। तो बस मैं इसको पलट रही हूँ, उसके बाद मैं इस पर चमचा चलाती रहूँगी ताकि इन सब समोसों पे इवन कलर आए। जब हमारे मनपसंद कलर आ जाएगा हमारा, लाइट या डार्क जैसा आपको पसंद हो आप उस तरह से निकाल सकते हैं इसको। तो मैं तो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर करूँगी इसका, जो खूबसूरत कलर होता है वो आ जाएगा तो बस मैं इसको निकाल लूँगी। बस आपने इसको मुस्तकिल हिलाते रहना है। देखिए इतना प्यारा कलर आ गया है और अब बस मैं इसको निकाल लूँगी। मैं इसी तरह से सारे समोसों को फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, तो ये देखिए हमारे मिनी समोसा रेडी हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, घर में बनाइए और अपने स्कूल टाइम की जो यादें हैं उनको ताज़ा कीजिए। तो मैं तो कर चुकी हूँ और बहुत ही अच्छे बने थे ये, हमारी फैमिली में सबको बहुत अच्छे लगे ये समोसे। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करे थे घर के अंदर कि मैं भी ये ट्राई करके देखूँ, और काफ़ी अर्सा हो गया था, सोच ही रही थी इसको बनाने का, सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँ। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।